Assalamualaikum students, how are you? Hope you all are fine. Okay class, today's topic of discussion is atom. Atom as a neutral particle. एटम को हम प्रूव करेंगे कि ये न्यूट्रल पार्टिकल कैसे है, कि एटम के ऊपर कोई चार्ज क्यों प्रेजेंट नहीं होता. वी हैव लर्न अबाउट चार्जेस एंड दैट लाइक चार्जेस ऑलवेज रिपेल ईच अदर एंड ऑपोजिट चार्जेस ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर. अच्छा, अब मैंने आपको बताया था कि दो टाइप के चार्जेस होते हैं, एक होता है पॉजिटिव चार्ज और दूसरा होता है नेगेटिव चार्ज. अब यहाँ पे वो बता रहे हैं कि जो लाइक चार्जेस होते हैं ना, जैसे कि पॉजिटिव चार्जेस होते हैं हमेशा, और नेगेटिव चार्ज, ये दोनों चार्जेस हमेशा एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं. ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, जबकि नेगेटिव चार्जेस रिपेल करते हैं. मतलब कि पॉजिटिव चार्जेस दोनों सेम चार्जेस हैं ना, लाइक चार्जेस हैं. इसी तरह नेगेटिव चार्जेस ये भी सेम चार्जेस हैं, लाइक चार्जेस हैं. तो ये एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं. जबकि ऑपोजिट चार्जेस मतलब कि एक पॉजिटिव और पॉजिटिव चार्ज, ये हमेशा एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे. अनलाइक चार्जेस या ऑपोजिट चार्जेस होते हैं वो हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, एक दूसरे की तरफ जाते हैं. द नंबर ऑफ पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन प्रेजेंट इन एन एटम इज़ इक्वल टू द नंबर ऑफ नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट देयर. ये बात मैंने आपको पहले लेक्चर में भी बताई थी कि जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं किसी भी एलिमेंट के अंदर, उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं. मतलब कि दोनों की तादाद सेम होती है. जितने प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं किसी भी एलिमेंट के अंदर, उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं उस एलिमेंट के अंदर. इट मीन्स दैट टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑन एन एटम ड्यू टू प्रोटॉन इज इक्वल टू द टोटल नेगेटिव चार्ज ऑन इट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन. फिर वही बात आ गई यहाँ पे कि प्रोटॉन्स जो हैं वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं. तो जितने प्रोटॉन्स होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन्स हैं. दैट्स मीन कि जितने पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट हैं उस एलिमेंट के अंदर, उतने ही नेगेटिव चार्जेस प्रेजेंट हैं. दोनों की तादाद जो है वो सेम है. द इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस कैंसिल द इफेक्ट ऑफ ईच अदर. सो इस तरह जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं. पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जो होते हैं एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट करके न्यूट्रल कर देते हैं. मतलब कि उसके ऊपर फिर कोई चार्ज नहीं रहता. हैंस प्रूव डैट कि एक एटम के अंदर जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं, जितने नंबर ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं, उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, उतने ही नंबर ऑफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं. तो दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देंगे और एटम के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं रहता. सो दैट्स वाई हैंस प्रूव दैट एटम इज़ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल पार्टिकल. न्यूट्रल मीन द पार्टिकल दैट हैज़ नो चार्ज. सो द एटम इज़ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल. अब यहाँ पे आपके पास उन्होंने नेक्स्ट टॉपिक है शेल्स और ऑर्बिट्स. Areas around the nucleus of an atom where electrons are found are known as shells or orbit. आपके पास मैंने आपको बताया था कि एटम के सेंटर में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है जिसके अंदर प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलके क्या बनाते हैं, इसका एटम का न्यूक्लियस बनाते हैं. अब इस न्यूक्लियस की सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं. इस तरह इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं. अब ये इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस की सराउंडिंग में प्रेजेंट होते हैं. तो जहाँ पे ये रिवॉल्व करते हैं, मूव करते हैं, इन जगहों को शेल्स या ऑर्बिट कहते हैं. ऑर्बिट कह लें या शेल कह लें. यहाँ पे उन्होंने वही बात बताई है आपको, एरियाज अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम. न्यूक्लियस की सराउंडिंग वाला जो एरिया होता है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, वो एरियाज जो हैं वो शेल्स या ऑर्बिट कहलाते हैं. फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ शेल्स आर नेम्ड एज K, L, M and N रिस्पेक्टिवली. आपके पास ये एक न्यूक्लियस प्रेजेंट है. ठीक है, ये न्यूक्लियस है. इसके सराउंडिंग में जो सबसे पहला शेल प्रेजेंट होता है वो शेल होता है K. उससे नेक्स्ट वाला L,
से नेक्स्ट M एंड लास्ट वन फोर्थ वन जो है वो है L. फर्स्ट वन इज़ K, सेकंड वन इज़ L, थर्ड वन इज़ M एंड फोर्थ वन इज़ N. तो यहाँ पे उन्होंने वही बात बताई है कि इसके अंदर जो शेल्स प्रेजेंट होते हैं, जो फर्स्ट वाला होता है वो K होता है, सेकंड वाला L होता है, थर्ड वाला M होता है और फोर्थ वाला N होता है. An integer n is used to describe the position of these shells around the nucleus of an atom. वो कह रहे हैं कि एक इंटीजर n जो है वो आपको बताता है उन शेल्स की पोजीशन, कि वो शेल्स जो हैं वो न्यूक्लियस में कहाँ पे प्रेजेंट है. फॉर एग्ज़ाम्पल, फॉर द फर्स्ट K शेल n इज़ इक्वल टू 1, फॉर द सेकेंड L शेल n इज़ इक्वल टू 2. अब देखें आपके पास ये न्यूक्लियस है, ठीक है. अब न्यूक्लियस के बाद जो आपके पास सबसे पहला शेल या ऑर्बिट आता है वो K है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, ठीक है. सेकंड वन इज़ L, M और फोर्थ वन इज़ N. L, M एंड फोर्थ वन इज़ N. अब वो कह रही हैं कि जो सबसे पहला शेल है आपका वो रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर 1 को, दूसरा शेल रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर 2 को एंड तीसरा शेल रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर 3 को और चौथा शेल जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर 4 को. तो इसी तरह उन्होंने यहाँ पे आपको ये बात बताई है कि n जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है उस शेल का नंबर. K जो है वो फर्स्ट शेल है, L जो है वो सेकंड शेल है, M जो है वो थर्ड शेल है और N जो है वो फोर्थ शेल है. तो इसका नंबर जो है वो फोर्थ है. द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच ईच शेल कैन अकोमोडेट इज़ डिटरमाइंड बाय यूजिंग द फॉर्मूला 2n². वो कह रहे हैं कि अब अगर हमें उस शेल का नंबर पता होगा तो हम उसके शेल के थ्रू, क्योंकि शेल के अंदर ही इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं रिवॉल्व करते हैं. अब आपके पास जो फर्स्ट शेल आता है जो कि K शेल है, K शेल के अंदर जितने नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे वो हम किस तरह फाइंड आउट करेंगे, वो हम इस फॉर्मूले के थ्रू फाइंड आउट करेंगे विच इज़ 2n². 2 K का नंबर क्या है 1 स्क्वेयर इक्वल्स टू 1 स्क्वेयर इक्वल्स टू 1, 2 मल्टीप्लाई 1 इक्वल्स टू 2. डैट्स मीन कि जो आपका फर्स्ट शेल है K शेल है उसके अंदर 2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, ठीक है. सेकंड देख लें 2n². सेकंड शेल जो है उसका n नंबर है 2, तो 2 इंटू यहाँ पे हम 2 पुट करेंगे, 2 स्क्वेयर, 2 इक्वल्स टू 4, 4 मल्टीप्लाई 2 इक्वल्स टू 8. सो डैट्स मीन इसके अंदर आपके पास 8 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं. बिल्कुल इसी फार्मूले के थ्रू हम थर्ड फोर्थ वाला देख लेते हैं. 2 इंटू, अब हमने n का नंबर n के नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड आउट करने हैं, तो बिल्कुल सेम फार्मूले के थ्रू करेंगे. इसमें आपके पास कौन सा नंबर है शेल का, 4 नंबर है, तो हम इसमें 4 पुट करेंगे. 4 स्क्वेयर इक्वल्स टू 4 4 ज़ा 16, 16 मल्टीप्लाई 2 इक्वल्स टू 32. डैट्स मीन के n शेल के अंदर आपके पास 32 नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं. अच्छा, एटॉमिक स्ट्रक्चर्स सबसे पहले आपके पास आ जाता है हाइड्रोजन का. इसमें देखें हाइड्रोजन के एटम के अंदर ऊपर वाला जो आपका है ये आपके पास हाइड्रोजन का सिंबल है. इसमें फर्स्ट वाला ऊपर वाला जो 1 है वो रिप्रेजेंट कर रहा है इसके एटॉमिक नंबर को, जबकि नीचे वाला 1 जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है इसके मास नंबर को. एटॉमिक नंबर आपको बताया था कि नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स, जबकि मास नंबर जो होते हैं उसमें नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स के साथ साथ न्यूट्रॉन्स के नंबर भी आ जाते हैं. डैट्स मीन के इसके अंदर एक प्रोटॉन है. डैट्स मीन के हाइड्रोजन के एटम के अंदर एक प्रोटॉन प्रेजेंट है, जबकि मास नंबर भी 1 है. डैट्स मीन के इसके अंदर एक प्रोटॉन है और
कोई भी न्यूट्रॉन प्रेजेंट नहीं है, सो दैट्स वाई इट्स मास नंबर इज़ 1। अच्छा बच्चों, यहाँ पर इन्होंने मिस्टेक की हुई है सब में। यहाँ पे हाइड्रोजन जो है ये तो ठीक है चलें, हाइड्रोजन जो है ये तो ठीक है चलें, लेकिन यहाँ पे जितने भी एलिमेंट्स आपको दिखाए हुए हैं इनके अंदर जो एटॉमिक नंबर है उसकी जगह इन्होंने मास नंबर लिखा हुआ है और मास नंबर की जगह एटॉमिक नंबर लिखा हुआ है। जनरल आप सपोज कर लें आपके पास एक एलिमेंट प्रेजेंट है तो उसके ऊपर यहाँ पर एटॉमिक नंबर प्रेजेंट होता है, जबकि नीचे वाली साइड पे इस एलिमेंट के ऊपर वाली साइड पे एटॉमिक नंबर प्रेजेंट होता है, जबकि नीचे जो है वो एटॉमिक मास प्रेजेंट होता है जिसे हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इन्होंने दोनों को रिप्लेस किया हुआ है। इन्होंने एटॉमिक नंबर के रिप्लेस पे एटॉमिक मास लिखा हुआ है और एटॉमिक मास के रिप्लेस पे एटॉमिक नंबर लिखा हुआ है। सब में इन्होंने ऐसे ही किया हुआ है, तो आप ये करेक्शन कर लीजिएगा। अच्छा, अब मैं आपको जनरल एक बात बता दूं कि आपके पास एक एलिमेंट है, ठीक है, उस एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं हम जिस सिंबल से, तो वो सिंबल आपके पास होगा ई, ठीक है। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन को एच से रिप्रेजेंट करेंगे। मैं आपको जनरल एक फार्मूला बता रही हूँ, ठीक है, ई। अब इस एलिमेंट के ऊपर वाला जो नंबर होता है आपका वो जी होता है, ठीक है, विच इज़ एटॉमिक नंबर, और जो नीचे वाला नंबर होता है वो होता है मास नंबर विच इज़ रिप्रेजेंटेड बाय ए। तो ऊपर वाला एटॉमिक नंबर, नीचे वाला मास नंबर। एटॉमिक नंबर में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आ जाते हैं, जबकि मास नंबर के अंदर आपके पास प्रोटॉन्स के साथ साथ न्यूट्रॉन्स भी ऐड होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देख लें, नेक्स्ट सब में इन्होंने वही मिस्टेक की हुई है, एटॉमिक नंबर को रिप्लेस किया हुआ है मास नंबर से, तो ये आपने करेक्शन कर लेनी है। यहाँ पे फर्स्ट स्ट्रक्चर देखें, हाइड्रोजन का ठीक है, बाकी सब इन्होंने गलत किए हुए हैं। नेक्स्ट देखें हीलियम, हीलियम का जो ऊपर वाला नंबर है वो है 2 और नीचे वाला नंबर है 4। 2 जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि इसके अंदर कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं, 2 हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो हैं वो रिप्रेजेंट करता है एटॉमिक नंबर को, ठीक है, जबकि 4 जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है इसका एटॉमिक मास। एटॉमिक मास में आपके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन दोनों आ जाते हैं। दैट्स मीन कि इसके अंदर 2 नंबर ऑफ प्रोटॉन हैं और 2 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हैं, सो इट्स एटॉमिक मास इज़ 4, ठीक है। अब नेक्स्ट देखें, ये लिथियम है आपके पास, लिथियम को रिप्रेजेंट करते हैं Li से, इसका सिंबल है Li। इसका एटॉमिक नंबर होता है 3, जबकि एटॉमिक मास है 7। दैट्स मीन कि इसके अंदर प्रोटॉन कितने हैं, 3, जबकि इसका एटॉमिक नंबर है 3, जबकि इसके अंदर इसका एटॉमिक मास है 7। दैट्स मीन कि इसके अंदर 3 जो हैं वो नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स हैं और बाकी 4 जो हैं वो नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स हैं, सो दैट्स वाई इट्स एटॉमिक मास इज़ 7। इसी तरह बाकी सब का हम एटॉमिक नंबर और नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स जो हैं वो फाइंड आउट कर लेंगे कि इसके अंदर कितने नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट हैं और इसका एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास क्या है। Okay class, that's all about our today's topic. Thanks for watching. Allah Hafiz.